हेलो टू ऑल। आज हम सीखेंगे संकर आयनों का नामांकन, दैट मीन्स नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग हमने किस तरह से करनी है, इसके कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स हम फॉलो ना करते हुए दैट मीन्स रूल्स को फॉलो करेंगे, लेकिन अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली नेमिंग पर आ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को देखें जिसका नाम हम लिख रहे हैं संकर, या हम इसको हिंदी में कहते हैं उपसह संयोजक यौगिक। आपने क्या करना है, जब भी आप इस तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखें तो सबसे पहले हमने जो सेंट्रल मेटल एटम है, यानी कि धनायन है, सेंट्रल मेटल एटम है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सबसे पहला वर्क हमारा हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर का ही रहेगा। देन अगर आप यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं तो इस कॉपर को आप X मान लीजिए कि इस पे जो चार्ज है वो XLAT प्लस लिगेंड पे जो चार्ज है वो आपको पता होना चाहिए। लिगेंड पे यहाँ जो चार्ज होता है वो होता है 0। लिगेंड कितने लगे हैं, 4 हैं, सो डेट्स वाई वी टेक हियर एज 4। टोटल चार्ज इस पे +2 है तो हमने यहाँ पर लिख दिया +2। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है x इज इक्वल टू +2। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉपर पे यहाँ जो चार्ज है वो +2 है। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले आपने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लिया। आफ्टर डेट अब इसके नेमिंग पर आते हैं। नेमिंग के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो लिगेंड लगा हुआ है डेट इज यहाँ पर लगा हुआ है NH3। NH3 को ऑब्वियसली हम अमाइन कहते हैं, अमाइन कहते हैं। अब ये अमाइन है कितने, 4 हैं। 4 के लिए हम यूज करेंगे टेट्रा अमाइन। अब आते जिसका हमें सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है, दैट इज कॉपर। टेट्रा अमाइन कॉपर। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है आपको। सबसे पहले आपने लिखा कि लिगेंड पे नंबरिंग कितना है, दैट इज टेट्रा। लिगेंड का नाम क्या है, अमाइन कहा जाता है इसको। इसके बाद सेंट्रल मेटल एटम की बारी आई, कॉपर। टोटल इस पे चार्ज आपने ऑक्सीडेशन नंबर से कैलकुलेट कर लिया विच इज +2, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेकंड और साथ में लिख देंगे आयन। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स का जो नेम है वो है टेट्रा अमाइन कॉपर सेकंड। नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट के लिए कैलकुलेट करने के लिए वही हमेशा की तरह अभी हमने कहा कि सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेना है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या माने, इसको X मान लिया। वाटर पे कितना चार्ज होता है, 0 होता है, मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज यहाँ पर +3। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस पे जो टोटल चार्ज है वो है +3, यानी कि Fe पे जो ओवरऑल चार्जेस हैं वो हैं +3। देन इसके बाद अभी क्या करना है, सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि लिगेंड की नंबरिंग लिखनी है। यहाँ पे टेट्रा है, यहाँ पे ये 6 है। 6 के लिए हमने यूज कर लेना है हेक्सा। 6 के लिए हमने हेक्सा यूज करना है। इसके बाद हम यहाँ पर H2O हमने लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं एक्वा, तो हमने इसको लिख लिया एक्वा, हेक्सा एक्वा। देन यहाँ पर Fe दैट मीन्स आयरन, हेक्सा एक्वा आयरन। इसका ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज 3rd आयन, हेक्सा एक्वा आयरन 3rd आयन। ये तरीका है जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करेंगे। इसी तरह से जब हम यहाँ पर बात करते हैं, इसके लिए भी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लें। कैसे करेंगे, जिसका कैलकुलेट करना है उसको हमने X माना, प्लस लिगेंड यहाँ पे 2 लगे हुए हैं, एक क्लोरो और एक यहाँ पर लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं दैट इज एथिलीन डाइअमाइन। तो इसके लिए Cl है, यहाँ पर Cl कितने हैं, 2 हैं,
तो इसके लिए हमने चार्ज कैलकुलेट करना है। Cl पे 1 माइनस होता है, टोटल यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लिया। एथिलीन अमाइन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसकी वजह से हमने यहाँ पे लिखा 0 मल्टीप्लाई बाय 2। ओवरऑल चार्ज इस पर कुछ नहीं है, हमने मान लिया 0। दैट्स वाई x सॉल्व करेंगे, -2 आएगा यहाँ पे, -2 को रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा +2। तो हम कह सकते हैं कि कोबाल्ट पे यहाँ जो चार्ज है वो है +2। इसके बाद अब जब हम इसका नाम लिखेंगे तो नाम लिखने के लिए हमें दोनों लिगेंड के नाम लिखने हैं। एक है एथिलीन डाइअमाइन, एथिलीन डाइअमाइन, और एक है क्लोरो। आप देख सकते हैं जब मैं कह रहा हूं क्लोरो, तो क्लोरो जो शुरू होता है वो C से शुरू होता है, और एथिलीन डाइअमाइन जो शुरू होता है वो E से शुरू होता है। तो आपको याद रखना है, आपने सबसे पहले उस लिगेंड का नाम लिखना है जो अल्फाबेट्स में सबसे पहले आता है। तो यहाँ पे क्लोरो कितने 2 हैं, तो इस वजह से मैंने लिखा डाइक्लोरो, डाइक्लोरो कॉमा डाई एथिलीन डाइअमाइन, एथिलीन डाइअमाइन, डाइक्लोरो डाई एथिलीन डाइअमाइन। फिर मैंने लिखा कोबाल्ट, कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 2 एंड देन आयन। तो इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद और भी लेते हैं दूसरे तरीके, जैसे यहाँ पे 4th पॉइंट है, मैंने लिख लिया यहाँ पर CuNH3 अगेन, ओवरऑल इज 4 एंड दिस वन इज अ सल्फेट। ओके, याद रखेंगे सबसे पहले अगर यहाँ पे कोई आयन लगा है, यानी कि ब्रैकेट से बाहर कोई आयन लगा है, तो उसका नाम सबसे बाद में लिखा जाएगा, और अगर यही आयन हम इधर लिखते तो इसका नाम सबसे पहले लिखा जाता। देन अब यहाँ पर फिर दोबारा से वही, सबसे पहले इसका नंबरिंग करेंगे, कितना है 4 है, तो हमने लिखा टेट्रा, टेट्रा। ये क्या है, NH3 एमाइन है, टेट्रा एमाइन। कॉपर की ऑक्सीडेशन अब हमने यहाँ पे निकाली थी, कितनी है, +2 है। टेट्रा एमाइन कॉपर, सेकेंड एंड देन सल्फेट, टेट्रा एमाइन कॉपर सेकेंड सल्फेट। एक और लेते हैं 5th वन। अब की बार लेट हमने ले लिया, लिख लेते हैं FeCN6 -4, FeCN6 -4। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर नहीं कैलकुलेट करेंगे, जिसका कैलकुलेट करना है उसको x माना। देन साइनाइड है, -1 चार्ज रखता है, मल्टीप्लाई बाय 6, ओवरऑल चार्ज यहाँ पर -4 है। 6 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे, -6 को इधर रिप्लेस करेंगे, इट विल बी -4 + 6 दैट इज +2, यानी कि यहाँ पर Fe पे जो चार्ज है वो आ गया +2। देन अब नेमिंग करिए आप इसका। नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले क्या है, जो लिगेंड है, लिगेंड कितने लगे हुए हैं, यानी कि हम यहाँ पे सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे। आप याद रखेंगे इसको उप सहसंयोजक संख्या भी कहा जाता है। जितने लिगेंड मेटल एटम से डायरेक्टली अटैच्ड हैं उनको उसकी उप सहसंयोजक संख्या भी कहते हैं। तब सबसे पहले लिखा हमने हेक्सा। साइनाइड है तो साइनो लिखेंगे, हेक्सा साइनो। आयरन, हेक्सा साइनो आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर 2, तो इसका कंप्लीट नेम आयन, हेक्सा साइनो आयरन 2। एक और तरह के लेते हैं, सेकेंड टाइप, ये हमने लिख लिया, दैट इज K3 AgF4। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आप क्या करें, दोनों तरीके हैं आपके पास। यहाँ पर ये 3 है, एक पोटेशियम 1+ चार्ज रखता है, तो 3 पोटेशियम 3+ चार्ज रखेंगे। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 पोटेशियम चार्ज रखेंगे, या फिर क्या करें, आप इसको बायपार्ट कर दें। बायपार्ट करेंगे तो आप लिख सकते हैं दैट इज 3K पॉजिटिव। K पर 1 पॉजिटिव होता है, जब ये बायपार्ट होगा तो 3K पर 1 पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस जो आपका कॉम्प्लेक्स बचा वो बचेगा AgF4 -3, क्योंकि यहाँ पर 3 प्लस निकल गए हैं तो 3 माइनस छोड़ दिए जाएंगे। अब आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कीजिए, इसको मान लिया आपने x, देन
F पर -1 होता है और ये टोटल है 4 इज इक्वल्स टू, इस पर टोटल चार्ज है -3। देन आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद दैट इज -4 इज इक्वल्स टू -3, इट्स विल बी -3 + 4, x इज इक्वल्स टू +1। यानी कि यहाँ पर सिल्वर पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +1 सिल्वर। देन अब इसका नेमिंग करते हैं। नेमिंग में अभी हमने यहाँ पर कहा था कि अगर नेमिंग में हमने अभी कहा था कि अगर ये वाला जो आयन है अगर इस साइड पे लगा है तो इसका नेम लास्ट में लिखा जाएगा, अगर ये पहले लिखा हुआ है तो इसका नेम पहले लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, जब हम इस कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर K का जो आयन है वो इधर लगा हुआ है, तो इस वजह से सबसे पहले हमें इसका नेम लिखना होगा। इसका नेम लिखने के लिए आप यहाँ पे ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्टली इसको पोटेशियम लिखेंगे। पोटेशियम के बाद फिर अपना वही रूल अप्लाई करेंगे जो आप करते हुए आए हैं। पोटेशियम यहाँ पे 4, यहाँ पे जो ये लगा हुआ है फ्लोराइड जो लगा हुआ है यहाँ पर 4 है, तो इस वजह से हम यहाँ पर लिखेंगे दैट इज टेट्रा फ्लोराइडो। एंड यहाँ पे जो सिल्वर है इसको कहा जाता है आर्गेंटेट सेकंड, आर्गेंटेट फर्स्ट, जो कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे फर्स्ट निकली है, तो इसका पूरा नाम ये हो जाता है। आप इसकी जगह पर सिल्वर भी लिख सकते हैं, पोटेशियम टेट्रा फ्लोराइडो सिल्वर फर्स्ट आयन। देन इसी तरह से हम और भी नेमिंग कर सकते हैं, जैसे अगर हमारे पास कोई कीलेट लिगेंड है तो कीलेट लिगेंड के लिए भी इसके नेमिंग आ सकते हैं। कीलेट लिगेंड के लिए हम नेमिंग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।